महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन पर बनेगी फिल्म। सीमांचल की संस्कृति को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। हिंदी साहित्य के महान कथाकार एवं पद्मश्री सम्मानित साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन पर जल्द ही फिल्म बनाई जाएगी। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये पहल सीमांचल और पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि फिल्म के माध्यम से नई पीढ़ी रेणु के साहित्य, विचारों और जीवन दर्शन से परिचित होगी। साथ ही सीमांचल की संस्कृति और लोक जीवन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। फिल्म निर्माण के सिलसिले में मुंबई से आए निर्माता निर्देशक फूल सिंह और उनकी टीम रेणु से जुड़े स्थलों, उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि तथा स्थानीय संस्कृति पर अध्ययन कर रही है। सांसद ने कहा कि ये फिल्म अररिया, फारबिसगंज, औराही, हिंगना सहित पूरे सीमांचल की सांस्कृतिक एवं पर्यटन संभावनाओं को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों से फिल्म निर्माण में सहयोग और सुझाव देने की अपील की तथा मीडिया की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। एक्चुअली राइट नाउ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उसके बारे में जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, और आप तो पहले से ही सब लोग जानते हैं। पहले तो मैं सगा माननीय सांसद जी प्रदीप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी टू राइट ऑन रेणु, और रेणु पर एक फिल्म बन रही है। ये सिर्फ फिल्म ही नहीं बन रही है, ये एक्चुअली एक सांस्कृतिक क्रांति है जो हम लाना चाहते हैं। हम फिल्म नहीं बनाना चाहते, हम क्रांति लाना चाहते हैं एक बच्चे में, जन जन में, जो रेणु जी ने लाई थी। तो ये हमारा सबसे पहले उद्देश्य है। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट। और मैं फूल सिंह जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने विद्यापति जैसी फिल्म बनाई, हर संघर्ष करके। तो जब सत्य के लिए आप संघर्ष करते, एक लाइन है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। तो रेणु जी ने सत्य बोला, उन्होंने चाहे लेखनी के माध्यम से सत्य बोला, चाहे बोलकर क्रांति करके सत्य बोला, पर सत्य बोला। और आज आप पत्रकार बंधु जो आए हैं उन सबसे एक ही विनती करती हूँ कि आप भी सत्य के साथ खड़े होइए, सत्य का साथ दीजिए। क्योंकि रेणु जी ने जो आवाज़ दी वो एक साहित्यकार नहीं थे सिर्फ, क्योंकि साहित्यकार बहुत कठिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं जहाँ तक मेरा मानना है। पर रेणु जी की खास बात थी कि उन्होंने यहीं की भाषा, यहीं की बोली, यहीं की मिट्टी की खुशबू अपने साहित्य में डाली। और उन्होंने वो लिखा जो दबे कुचले लोग थे, जिनका जो पीड़ित थे और मिट्टी से जुड़े लोग थे, उनके बारे में लिखा। हर आदमी, जो चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, छोटे छोटे जो गांव से आते हैं लोग, वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए। एक गाने वाला हो, कोई भी है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, अपने आप को रेणु जी से ऐसे कनेक्ट करता है। उनको जब पढ़ता है, वो पढ़ता नहीं है, रेणु जी की सुनता है। अभी मैं रेणु जी के गाँव गई थी, तो I just felt like when I was walking on the path, I was feeling like Renu ji is writing from every page, every breath is Renu ji. रेणु जी अभी भी जिंदा है हम सब में यहाँ पर। तो रेणु जी को कनेक्ट करने वाला एक छोटा व्यक्ति है। आज रेणु जी की जो आवाज़ है, जो उन्होंने क्रांति करके लाई, जो अपने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति लाई, तो उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज़ चले जाएंगे यहाँ से तो क्रांति आएगी, यहाँ पे हमारा देश होगा, हमारी सत्ता होगी, हमारी भाषा सुनी जाएगी, हमें सुना जाएगा। पर जब देखा उन्होंने कि स्वतंत्रता तो आ गई, भ्रष्टाचार भी आ गया। लोगों को, जिन लोगों को सुनना चाहिए तो उन लोगों को सुना नहीं गया। तो उन्होंने जेपी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी का साथ देकर इस आवाज़ को उठाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से लाभ होगा। उन्होंने, जैसे हनुमान जी के सबने आई थिंक हनुमान चालीसा तो पढ़ी होगी, तो उन्होंने एक मिशन के साथ काम किया। राम शब्द जो है वो सत्य से जुड़ा है। उन्होंने सिर्फ सत्य को देखा। चाहे वो तीसरी कसम में राज कपूर जी ने कई बार विनती की कि भाई हमारा अंतिम जो है ये बदल दो, एंड बदल दो, पर उन्होंने बदला नहीं, वो एंड नहीं बदला, क्योंकि
वो सच्चाई को साथ लाना चाहते थे, सच बोलना चाहते थे। उनको इतनी तकलीफ़ें हुई, तो ये है कि सत्य जो है पराजित नहीं होता है कभी भी। परेशान ज़रूर हो सकता है, हम शायद परेशान हो जाए तो एक मिशन लेके चलिए हम। वो लाइन है जो हनुमान चालीसा में, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्द लादि गए अचरज रही। तो हम वही प्रभु की मुद्रिका एक सांस्कृतिक क्रांति के रूप में ला रहे हैं और उसको लेकर हम जा रहे हैं। तो हम चाहे समुद्र आए, चाहे पहाड़ आए, चाहे नदियाँ आए, चाहे कुछ भी आए, हम उसको पार करके रहेंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा बच्चा रेणु को जाने, क्योंकि मैं कल किसी से बात कर रही थी, बच्चा था, ये रेणु कौन है। आई वॉज शॉक कि रेणु जी के बारे में नहीं जानते। जहाँ इस मिट्टी में पले बड़े, तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। जहाँ यहाँ पे रिसर्च करने आते हैं, अमेरिका से आते हैं, लंदन से आते हैं, जापान से आते हैं, चीन से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, लोग रिसर्च करके वहाँ जाते हैं। आज पूरा विश्व जो है वो रूट से जुड़ना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, भारत की सभ्यता संस्कृति को लाना चाहता है। और हम इस भारत की सभ्यता संस्कृति को भूल गए। आज भी हम अंदर से गुलाम हैं। अगर कोई अंग्रेज या कोई आता है तो हमको लगता है अरे वाह क्या होता है, क्या बड़ा बाबू आ गया। तो हम इस चीज़ को छोड़ के, जो हमारे अंदर जो कलाकार है, जो हमारे अंदर जो चीज़ है, एक बच्चा, जब हम अंदर से संस्कृति और कला से जुड़ेंगे, हम इस रूट से जुड़ेंगे, ज़मीन से जुड़ेंगे, तभी हम क्रांति ला पाएंगे, तभी हम सच्चाई से कर पाएंगे, तभी हमारे देश में एक अच्छा इंजीनियर होगा, एक अच्छा डॉक्टर होगा, एक अच्छा वकील होगा, एक अच्छा नेता होगा। हर व्यक्ति जब तक अंदर से परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और वो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक क्रांति से आ सकता है। और ये सांस्कृतिक क्रांति हम रेणु से शुरू कर रहे हैं। आप सभी और मैं सभी आप पत्रकार बंधुओं से चाहूँगी कि आप इस सांस्कृतिक क्रांति में हमारा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए और सत्य के साथ खड़े रहिए। धन्यवाद। एक सवाल है, ये फिल्म बनाना 3 घंटा 2.5 घंटा की फिल्म होगी जी। क्योंकि रेणु जी तो विराट व्यक्तित्व थे, तो 3 घंटा में कितना कैसे समेटा जाएगा? 2.5 घंटे 2.5 घंटे कैसे समेटा जाएगा? क्योंकि बड़ी चुनौती होगी। नहीं, चुनौती नहीं है, ये आप गलत बोल रहे हैं। चुनौती नहीं है 2.5 घंटे। हमको तो रेणु जी के बारे में बोलना चाहे तो लंबा चौड़ा, आपके पास कितनी कहानियाँ होगी, सर के पास कितनी कहानियाँ होगी, सर के पास कितनी कहानियाँ होगी। रेणु जी के बारे में आप बोलते जाएंगे, क्योंकि यहाँ की तो हवा में रेणु है। आप कैसे कह सकते कि 2.5 घंटे में ये हमारे लिए चैलेंज होगा कि हम उसको कंप्रेस कैसे करें। ये चैलेंज होगा, ये चैलेंज नहीं होगा कि हम उसको कैसे 2.5 घंटा तो बहुत ज़्यादा होता है। अरे रेणु जी के बारे में बात कर रहे हैं हम, 2.5 घंटे कैसे? 2.5 घंटे कम हुआ, उन्होंने भी कहा है 2.5 घंटे अच्छा ये कहा है, तो मैं आपसे कराने के साथ हमारी माटी और हमारी संस्कृति को दिखाने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। इस फिल्म निर्माण के उद्देश्य से मुंबई से आए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक आदरणीय फूल सिंह जी, आप सब इनको जानते हैं, परिचित हैं। और ये जो रूम में बैठी हैं राया सिन्हा जी, ये लिखेंगे फिल्म को, डायरेक्टर हैं। और हमारे बगल में अकेला जी हैं, आप सब परिचित, अपने जिला के रेणु जिला परिषद के संगठन साहित्य के सचिव भी हैं जिला के। मित्रों, प्रसिद्ध फिल्मकार निर्देशक फूल सिंह जी तथा उनकी पूरी टीम सीमांचल क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। इस दौरान वे रेणु जी के जीवन से जुड़े स्कूलों, उनके साहित्य की पृष्ठभूमि तथा स्थानीय संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि फिल्म में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का यथार्थ एवं प्रभावशाली चित्रण किया जा सके। कनेश्वर नाथ रेणु जी ने अपनी अमर रचनाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत, लोक संस्कृति,
सामाजिक समरसता और मानवीय संवेदनाओं को विश्व पटल पर स्थापित किया है। उनके जीवन पर बनने वाली यह फिल्म न केवल उनकी साहित्यिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाएगी, बल्कि अररिया, फारबिसगंज, औराही, हिंगना तथा पूरे सीमांचल की संस्कृति एवं पर्यटन संभावनाओं को भी नई पहचान दिलाएगी। मैं सीमांचल की माटी के लाल महान कथाकार पद्म श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन और फिल्म बनाने हेतु निर्देशक श्री फूल सिंह एवं उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। आपका आभार। मित्रों, हम सब जानते हैं कि रेणु जी आंचलिक बहुत बड़े कथाकार थे। आज अररिया से बाहर देश के किसी कोन में जाते हैं तो रेणु जी के नाम से अररिया को जानता है। और उनकी रचनाएं, हमारे मुख्यमंत्री जब पूर्व के नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने रेणु जी को बहुत उजागर किया। और रेणु जी मात्र एक साहित्यकार नहीं थे, बल्कि राणा शासन के खिलाफ अंग्रेज भी गुलाम थे राणा का, वहाँ भी वो लड़ाई लड़े थे और काफ़ी उनका अहम भूमिका रहा है नेपाल में। और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ 1942 का आंदोलन हो या 1974 का जेपी आंदोलन हो, तो अंग्रेजों के खिलाफ भी वो लड़ाई लड़े थे और वह एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दोनों देशों के हित में काम किया। और साथ ही साथ हम सबको पता है कि तीसरी कसम जो फिल्म है वह रेणु जी ने ही लिखा था, उन्हीं की बनाई फिल्म, जिसमें गाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास। बहुत हाईलाइटेड फिल्म हुआ था। तो निश्चित रूप से हमारे कलाकार अपने ही मिथिलांचल कहें, आप सीमांचल कहें, सीमावर्ती क्षेत्र कहें, यहीं पे पढ़ा लिखा पला बढ़ा फूल सिंह जी जो विद्यापति पर एक फिल्म बनाया, वो काफ़ी प्रचलित हुआ। उसी प्रकार से इनको इच्छा थी और मुझे कई सालों से ये प्रेरित करते रहे कि रेणु जी पर फिल्म बनना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि कलाकार को फिल्म बनाने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कहाँ से धन आएगा। तो बिहार की सरकार से भी हमारी बातें हुई है, कला और संस्कृति से मंत्री जी ने कहा है और सरकार से भी इनको कुछ फिल्म बनाने का राशि मिलेगा। और मैंने कहा है कि आप करिए और मैं भी आपको आर्थिक रूप से भी जितना सहयोग बन पड़ेगा। अब फिल्म बनना है रेणु जी पर तो बनना है। तो निश्चित रूप से आज इसीलिए आप सबको बुलाए, महान कथाकार रेणु जी पर और रेणु जी के जीवन शैली पर, जो यहाँ के विचार को देश और दुनिया में पहुँचाया, गांव की बातों को कैसे, यहाँ का सभ्यता हमारी संस्कृति है, लोग कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे परती जमीन पड़ा हुआ था, प्रति परिकथा को जब पढ़ेंगे तो उसमें वही कहानी है। तो उन्होंने हमें सबक दिया है, सिखाया है और उन्होंने हमारे जगह का, अररिया का नाम दुनिया में करवाया। आज हमारा भी दायित्व बनता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते फूल जी को धन्यवाद करते हैं कि रेणु जी पर एक फिल्म बने, ताकि आने वाले जो जनरेशन होगा, हमारे जो बच्चे होंगे, नाती पोता होगा, वह जान पाएगा कि रेणु जी कौन थे, रेणु जी क्या करते थे, रेणु जी की क्या कहानी है। इसलिए रेणु जी जीवित रहे, रेणु जी का विचार जीवित रहे, रेणु जी का संस्कार और संस्कृति आगे बढ़े,
इस नाते हम लोगों ने संकल्प लिया है कि रेणु जी पर फिल्म बने और सच्ची फिल्म बने। रेणु जी का पूरा जीवन शैली पर रेणु जी ने कहाँ से यात्रा शुरू किया और कहाँ समाप्त किया, ये सारी बातें फिल्म में दिखेगी। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सालों का सपना हमारे अभिभावक हमारे प्रदीप भाई सांसद महोदय पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये सपने हमारे आज के नहीं। विद्यापति जी पर भी फिल्म बनाने का सपना मेरा बहुत पुराना था और बड़ी मुश्किल से किसी भी तरह कहते हैं जगन्नाथ भोलेनाथ वो अनाथ में से हुई, उसी हिसाब से मैंने विद्यापति जी के ऊपर जब फिल्म बना रहा था बहुत लोगों ने कहा कि क्यों इस पर बना रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक भावना थी कि नहीं, विद्यापति जी को पूरी दुनिया जाने, मिथिलांचल सीमांचल के लोग तो जानते हैं कि यहाँ भोलेनाथ आए प्रॉपर के रूप में। मेरी इच्छा थी पूरी दुनिया जाने, इसलिए मैंने उसको हिंदी और मैथिली में बनाया। और रेणु जी का जो सब्जेक्ट है ये बचपन से मैंने कहा ना कि मैंने हिंदी का अ आ ई, अंग्रेजी का ABCD और कला का ABCD इसी मिट्टी से सीखा है, रेणु जी की धरती पे सब सीखा है। सदियों से एक सपना था और आज लग रहा है तमाम पत्रकार बंधुओं के सामने जो मैं कह रहा हूँ, आज लग रहा है कि ये सपना मेरा पूरा होने जा रहा है। ऐसी हमको उम्मीद चल गई। देखिए मैंने जब विद्यापति जी की फिल्म बनाई थी तो उसमें भी एक भी कलाकार मैंने मुंबई से नहीं लाया था, सारे नए कलाकार थे। इवन कि उसमें जो स्पॉट बॉय होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, वो लोग भी इतने से ट्रेनिंग आए थे, लेकिन इतनी अच्छी फिल्म बनी। और ये जो फिल्म बनी इसमें मैं आपको एक चीज़ गाइड देता हूँ, 99.9% जो पूरे सीमांचल में जो नाट्य कला परिषद सब है, हर गाँव में नाट्य कला परिषद है, हम वहाँ के ही कलाकारों को चयनित करें। और मैंने एक सपना भी देखा है, ड्रीम भी देखा है, और ये सच भी इसको पूरा करना है कि मुझे 4 मार्च जिस दिन रेणु जी का जन्मदिन है, उस दिन इस फिल्म को बड़े धूमधाम से हमको रिलीज भी करना है बना के। यही हमारा मेन मकसद है। और आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए आप पत्रकार हैं, हम कलाकार हैं, दोनों में कार्ड लगा हुआ है, बगैर आपके हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को जो जहाँ लगे, देखिए आज साहित्य से हमारे बंधु बैठे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ मुझे दिखलाई। तो आप लोग जो देंगे ना वो ऑर्गेनिक होगा रेणु जी के बारे में। हम तो रिसर्च करेंगे, गूगल पे जाएंगे, किताब पढ़ेंगे, ये करेंगे, राय जी जो राइटर है ये सब वही करेंगे, लेकिन आप लोग जो देंगे तो एकदम ऑर्गेनिक देंगे, मिट्टी वाली चीज़ देंगे। तो जिनके पास जो भी चीज़ है ना, एक बड़ा हवन हो रहा है, उसमें आप लोग भी यही योगदान दीजिए शब्दों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, ताकि ये फिल्म बिल्कुल सशक्त फिल्म हम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। बहुत बहुत